नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, चीज़ें सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए ताकि आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आए और आप कुछ चीज़ों को समझने लग जाएं बेहतर तरीके से। फिर आपको किसी और की सुननी नहीं पड़ेगी। मेरा तो मकसद यही है कि आप चीज़ें समझिए और सीखिए। अब बात कर लेते हैं कि कल रिलायंस का क्या है। कल रिलायंस की 48 एनुअल जनरल मीटिंग है। इस मीटिंग का इंतज़ार दो तरह के लोग कर रहे हैं भाई। एक वो लोग जो जियो कॉइन को अर्न कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, जिनका एक रुपया नहीं लगा है। एक बुधड़ा है जो इस मीटिंग का इंतज़ार कर रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं भाई जिन्होंने 2018-19 के अंदर सोचो वहाँ पे पैसे लगा दिए थे, क्योंकि उनको ट्रस्ट था 2018-19 के अंदर ही कि भैया एक ना एक दिन जियो अपने आप में देश के अंदर एक नाम कमाएगा और इन सभी जितनी भी कंपनियां हैं इनसे अपने आप को आगे निकालेगा। मतलब समझ रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप फ्री ऑफ चीज़ों के मज़े ले रहे हो। और एक वर्ग ऐसा भी है जिन्होंने 2018-19 के अंदर ही अपना पैसा वहाँ पे डाल दिया था। अब आप सोचोगे कि भैया जब इनका कोई आईपीओ ही नहीं है, जब इनका कोई शेयर ही नहीं है, तो इन्होंने पैसा कैसे डाल दिया था। तो दोस्तों, वो पहले प्राइमरी मार्केट के अंदर पैसा ले जाता है। इसको आप सिंपल चीज़ों से समझिए। मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं अपने शहर में चलाता हूँ। अब वो बिज़नेस अच्छा चलता है और आप सब लोगों को मेरे पे विश्वास होता है कि रवि भाई इस बिज़नेस को पूरे इंडिया में ले जा सकते हैं। तो आप सब लोग क्या करते हो, मुझे पैसे देते हो कि रवि भाई हमारे भी पैसे लगाओ और आप सब जगह ब्रांच खोलो इसकी। अब जब आप सब लोग मुझे पैसे दे रहे हो तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। लेकिन आपका फ़ायदा कब होगा दोस्तों? आपका फ़ायदा तब होगा जब मैं पूरे देश के अंदर उसकी ब्रांचेस खोल दूँगा, उन ब्रांचेस को प्रॉफ़िट में लाके दिखा दूँगा, कैश फ्लो लाके दिखा दूँगा आपको। हर तरह से मैं आपको जब हर चीज़ प्रॉफ़िट में दिखाऊँगा तो उसके बाद मैं जाता हूँ सेबी के पास अपने कागज़ लेके, अपने डॉक्यूमेंट लेके कि ये मेरे एसेट्स हैं, मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है, इतना मैंने पैसा खर्च करा है, इतना मैंने इन्वेस्टर से पैसा लिया है। ये सब चीज़ें करने के बाद सेबी क्या करेगी दोस्तों? सेबी मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेगी और सेबी मुझे गाइडलाइन करेगी कि ठीक है, आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। अभी तक आप सिर्फ चीज़ें समझिए दोस्तों, चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो फिर मैं सेबी के पास जाता हूँ तो सेबी क्या कहेगी, ठीक है आप अपना आईपीओ लेके आइए। तो मैं सेबी की गाइडलाइन के अंदर अपना आईपीओ लेके आऊँगा। जो संस्थाएं बहुत पहले से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सेबी आज बन गई है, ये बहुत पहले से काम कर रही है। और ये इन्हीं लोग बिजनेसमैन के ऊपर ही काम करती है जो स्टॉक्स में काम करते हैं, और किसी के ऊपर। जैसे बैंकों के लिए आपके घर के वहाँ पे कोई बैंक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक आपके लिए सही रहे। वहाँ का मैनेजर हो सकता है आपका रिश्तेदार निकल जाए, आप उससे सेटिंग करके कुछ वहाँ पे स्कैम कर दे तो लोगों का पैसा तो चला गया। लेकिन इसके लिए भी तो एक संस्था बनी हुई है जिसे हम रिज़र्व बैंक कहते हैं, जो उसके ऊपर ध्यान रखेगी। ऐसे ही जितने कंपनीज़ होती हैं उन कंपनीज़ का ध्यान रखने के लिए सेबी बनाई गई है। अब वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं कि उन्होंने पैसे कैसे लगाए। उन्होंने पैसे कैसे लगाए प्राइमरी मार्केट में। कब लगाए उन्होंने? 2018 और 19 के अंदर। और आज बात हो रही है 2025। मतलब जिन्होंने पैसा लगाया वो भी प्रॉफिट का इंतज़ार कब कर रहे हैं? 2025 के अंदर। अब सेकेंडरी मार्केट हम किसे कहेंगे? जब हम आईपीओ लेके आएंगे, उसको शेयर मार्केट में उतारेंगे, तो शेयर मार्केट में उतारने के बाद वो क्या करेगा, उसके ऊपर ट्रेड होगी, लोग उसे बाई कर सकते हैं। आप और मेरे जैसे लोग, समझिए, हम आते हैं रिटेल ट्रेडर के अंदर। तो आप और मेरे जैसे लोग जब उसे बाई करेंगे, तब जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर पैसा लगाया था, तब उनको जाके अब प्रॉफिट मिलेगा। फिर वो उनके हाथ में है कि उसे बेचे या ना बेचे, उसे होल्ड करे या ना करे। तो अब बात करते हैं हम दूसरे वर्ग की, जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि कल रिलायंस के अंबानी जी आएंगे और वो कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे खतरनाक कि भैया हम अगले साल जियो कॉइन को लॉन्च करने वाले हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, मीटिंग कल है। लेकिन अभी कम से कम मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लोग चाहे कुछ भी कहे कि बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसका ओरिजिनल वर्जन आने वाला है, या अगस्त में 15 अगस्त को कॉइन लॉन्च होने वाला है, 15 दिसंबर को कॉइन लॉन्च होने वाला है। आज ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, कम से कम 3 साल ये कल जो मीटिंग होगी ये होगी 48, और मैं बात कर रहा हूँ 51। जब तक इसकी 51 वाली मीटिंग नहीं होती है, आप जियो कॉइन से रिलेटेड भूल जाना कि आप इसे किसी एक्सचेंज पे देख पाओगे या इसे कहीं ट्रेड होते हुए देख पाओगे। तो अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लग रही है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है और सच्चाई को आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो रिलायंस की मीटिंग से आप लोग ज़्यादा उम्मीद ना करें, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2018-19 के अंदर पैसे लगाए थे और अब उसका फ़ायदा लेने का टाइम आया है। क्योंकि देश की जो निफ्टी का चार्ट, निफ्टी की जो इंडेक्स है दोस्तों, उसमें देश की टॉप 50 कंपनीज़ है। आप सोचिए उस 50 कंपनीज़ में सिर्फ 10%, 9.5 से लेके कोई 9 बोलता है, कोई 964 बोलता है, 974 बोलता है, मतलब 9.5 से लेके 10% का बीच का स्टेक सिर्फ रिलायंस का है। तो यह आप देखिए रिलायंस अपने आप में कितना बड़ा नाम है। तो अब बात कर लेते हैं हम आज के कुछ भाइयों की। रिलायंस की मीटिंग का सच तो आप लोगों के सामने आ ही गया होगा। कल लोग वीडियो बनाते, इससे पहले मैंने आज ही बम फोड़ के आपको क्लियर कर दिया है कि जियो से रिलेटेड कोई भी ऐसी खबर नहीं आएगी। हो सकता है जियो का आईपीओ आ जाए, लेकिन जियो कॉइन से रिलेटेड हमारे को अभी कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे मेरी कुछ सोच है, वो सोच क्या है वो मैं आपको और किसी वीडियो में कभी बताऊँगा कि भैया अभी पॉसिबल क्यों नहीं है, अभी चीज़ें इतनी आसान क्यों नहीं है। तो उस पर हम कभी और बात करेंगे। अब हम हमारा आज का मेन काम कर लेते हैं, जो होता है कि हमारे कुछ भाइयों के कमेंट पढ़ना और उनकी प्रॉब्लम को सुनना। निसार पठान कह रहे हैं मेरे पास 3873 जियो कॉइन है, मैं अप्रैल से अर्न कर रहा हूँ। भाई बहुत कम है, अगर आप अप्रैल से भी अर्न कर रहे हो तो बहुत कम है, और अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से जियो कॉइन अर्न करना। थैंक यू मेरे भाई दीपक मराठ, थैंक यू मेरे भाई। मेरे पास 26,800 कॉइन है। दीपक दीपक भाई आप एक काम करना, अपना स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना टेलीग्राम चैनल के अंदर। 5G हैंडसेट यूज़ कीजिए, 4G पे कॉइन बहुत कम मिलेंगे। ओके सर, देखते हैं। SK म्यूज़िक 70-80 कॉइन मिल रहे हैं, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी कॉइन्स डिड यू अर्न टुडे? भाई मेरे को तो 20 जियो कॉइन मिले हैं, मैंने अभी देखा जब फ़ोन के अंदर। भाई मुझे 164 मिले, बहुत बढ़िया भाई, आपको 164 तो मिले हैं, मुझे तो सिर्फ 20 मिले हैं। भाई असली टॉपिक, सोनम मोनीदास गिरी, भाई असली टॉपिक पे तो किसी ने बात ही नहीं किया। अभी हर 30 सेकंड के बाद वीडियो सुख रहा है, जिसको हर बार चलाना पड़ रहा है, इसका क्या माजरा है भाई? हाउ वन एक्टिविटी? मैम इसका माजरा ये है कि ये टेक्नोलॉजी का खेल है। अब अगर हम लोगों ने कुछ समय का फ़ायदा उठाया, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया हमने, कि हमने 6 मंथ तक बिना कुछ देखे, बिना अपना कुछ एनर्जी वेस्ट किए, हमने जियो कॉइन बहुत अच्छे से अर्न किए। लेकिन टेक्नोलॉजी ये भी तो, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा यही तो होता है मैम कि टेक्नोलॉजी हमारे को यही तो बताती है। अब आप खुद सोचिए मैम, अगर आप ऐड दे रहे हैं तो आप किसी को जब ऐड दे रहे हैं तो आपको अगर ये कोई वहाँ से आके बैकअप में आपको आके बोले कि मैम आपके ऐड तो किसी काम के ही नहीं है, क्योंकि लोग तो फ़ोन चला के छोड़ के निकल रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है, वो ऐड देख ही नहीं रहे हैं, तो आप उनको रेवेन्यू क्यों देंगे? एक बात बताइए, कहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आप क्यों रेवेन्यू देंगे? नहीं देंगे ना मैम। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी समझिए, वैसे वैसे चीज़ें हमारे लिए हार्ड होती जाएगी। और आपने तो वैसे भी बहुत अच्छे जियो कॉइन अर्न कर रखे, तो आप इतना लोड क्यों ले रहे हैं? आइकॉन भी चेंज हुआ, बिल्कुल भाई। सुनील कुमार जी कह रहे हैं फेक कॉइन है। सुनील भाई आपको मैं इसका एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। आपके लिए भले से ये फेक कॉइन होगा, लेकिन बिना ब्लॉकचेन के क्रिप्टो कॉइन कभी भी नहीं बनेगा। अब एक बात बताइए, अगर इनको टोकन ही देना होता तो ये वैसे भी तो दे सकते थे रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू। इनको किसी ब्लॉकचेन के पास ही क्यों जाना पड़ा? जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि आप जो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं या आप जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर है हैंडल यूज़ कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं इंटरनेट ही छीन लूँगा आपसे, तो क्या आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब इंटरनेट आएगा तभी आपका व्हाट्सअप चलेगा, तभी आपका फेसबुक चलेगा, और तभी आपका इंस्टाग्राम चलेगा, और तभी आपका स्नैपचैट भी चलेगा। वैसे ही ये कॉइन आज की डेट में आप जो आपने पढ़ा है, जितनी आप में समझ होगी आप उतनी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को आगे जाके सोचिए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार भाई। कि अगर इनको सिर्फ रिवॉर्ड सिस्टम ही देना होता या टोकन ही देना होता तो ये वैसे भी दे सकते थे, इनको कोई बड़ा इशू नहीं था। आप डायरेक्ट देते इनको, बोले कि हम आपको कुछ टोकन देंगे, आप ब्राउज़र यूज़ करिए, उसके बदले आप रिलायंस से जाके कुछ माल ले लीजिए। यही इन्होंने अभी भी कहा है, और आगे ये पहले जो जिस चीज़ को मैं कहना चाह रहा हूँ वैसे ये पहले भी कह सकते थे, लेकिन ये गए किसके पास है? पॉलीगॉन के पास गए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा भाई कि पॉलीगॉन और सोलाना ये दो अलग अलग ब्लॉकचेन है, दोनों के कंसेप्ट बहुत अलग है। इन दोनों चीज़ों को मैं समझाऊंगा कि आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा कि इन्होंने पॉलीगॉन के साथ ही क्यों करा, किसी और ब्लॉकचेन के पास क्यों नहीं गए। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया की ब्लॉकचेन है इसलिए उनके पास गए, नहीं, इसके पीछे कुछ बड़ा रीज़न है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन सिंपल सी बात भाई, अभी ये आप कह रहे हो फेक कॉइन है, तो मैं आपको सिंपल सी कह रहा हूँ कि ब्लॉकचेन पे क्यों लेके आए।
मैं भी चलो आपकी बात से एग्री कर जाता, विश्वास कर लेता और मैं भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लेकिन आपको ब्लॉकचेन पे आने की ज़रूरत क्या पड़ी, मुझे ये समझा देना। आप मुझे नेक्स्ट कमेंट में ये ज़रूर बता देना। आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं फेक कॉइन है, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि आज की डेट में ये फेक कॉइन है। लेकिन ब्लॉकचेन पे ही क्यों लेके आया है? जब रिवॉर्ड ही देना था तो किसी से पूछना थोड़ी ना है अंबानी को। अंबानी तो अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो भाइयों, आज के हमारे सभी भाइयों के होते हैं कमेंट ख़त्म, और हम भी जाते हैं ऐसे, बाय बाय, टाटा। और भाई के चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ भाई कमेंट कर रहे थे, मैंने उनके पुराने वीडियोस के कमेंट देखे हैं। अभी एक नए अंकल आए हैं, आप गलत जगह खजाना ढूंढ रहे हैं, उनका भी ज़रूर नंबर लिया जाएगा। जैसा अपन ने गुरु और चेला की बात करी है, वैसे अपन इन खजाने ढूंढने वाले अंकल की भी जल्दी ही बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, भाई के चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो भी आप इमोजी भेज के भाई को मोटिवेट कर सकते हो। ये मोटिवेशन मेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।